प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करते हैं। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानियों की क्या दशा होती है, किस तरह उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, किस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। कवि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के कारण, अंग्रेज़ों का विरोध करने के कारण, राष्ट्रवादी होने के कारण जेल में है और वहाँ उसके साथ कोई नहीं है। वह उदासी की अवस्था में है। अपने मन में तमाम दुख, असंतोष, पीड़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति मन में आक्रोश भरे हुए है। वहाँ वह न तो जी सकता है और न ही मर सकता है। वहाँ की अवस्था की ऐसी बात है कि न वो बताने लायक है और न कहने लायक है। अपने मन की पीड़ा को इस कविता के माध्यम से उसने व्यक्त किया है। अर्धरात्रि का समय है और कोयल कूकती है। ऐसे समय में कोयल के कूकने की आवाज़ सुनकर उसके मन में तमाम प्रश्न आते हैं। वह विचार करता है कि ऐसा क्या है जो वह इस समय अर्धरात्रि में कूक रही है। उसके कूकने का भाव क्या है, उसमें मधुरता है या चीख है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उसे। और पूछता है, कवि कोयल से संवाद शैली में बात कर रहा है और पूछ रहा है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आर्द्र स्वर, दुखी स्वर, पीड़ा का भाव मन में और कोयल से प्रश्न कि क्या गा रही हो, क्यों गाते गाते रुक जाती हो, कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कौन सा संदेशा लाई हो और यह किसका संदेश है, कोयल कुछ तो बोलो। बार बार कोयल से पूछने का प्रयास और तमाम सारे अनुमान और अंदेशे कोयल के प्रति। वह कोयल को बता रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बट मारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। तमाम सारे अनुमान और अंदेशों के बीच कवि कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या संदेशा लाई हो, क्या बताना चाहती हो, कौन सा गीत गा रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि अपनी वेदना को प्रकट कर रहा है, बता रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बट मारों के डेरे में,
की जो परिस्थिति है उसको व्यक्त कर रहा है कि वहाँ की दीवारें कैसी हैं, काली हैं और ऊंची हैं। और वहाँ कौन रहता है? डाकू, चोर, लुटेरे, राहजनी करने वाले, छिनैती करने वाले, ठग, ये सब वहाँ रहते हैं। और वहाँ कवि को रखा गया है क्योंकि उसे देशद्रोही कहा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वहाँ इतना भी भोजन नहीं मिलता है कि वो ज़िंदा रह सकें, और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि न वो ज़िंदा रह सकते हैं और न मर सकते हैं। ऐसी यातनाएं उनको दी जा रही हैं, इस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उस पीड़ा के कारण उसके स्वर में है, पूछ रहा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? ये कोई शासन है या काली छाया है शासन पर? हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली? हिमकर मतलब चांद, हिमकर, हिम मतलब ठंडा करने वाला। चंद्रमा की जो रोशनी होती है शीतल होती है, इसलिए उसका एक नाम है हिमकर। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा निराश कर गए, और जो हिमकर निराश करने का मतलब है कि जो एक आशा की किरण थी वो भी अब नहीं रह गई, और काली रात छा गई, अंधेरा छा गया, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों काली, इस समय अंधेरी रात में तुम क्यों जगी हो? आली का अर्थ है सखी। प्रश्न कर रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर से, क्यों गाती हो, क्या संदेशा लाई हो, किसका संदेशा है, क्यों जगी हो? क्योंकि हम सब के मन में यही धारणा है कि कोयल के जो स्वर होते हैं वो हम बसंत ऋतु में आम के बगीचों में, छायादार पेड़ों में बड़े अच्छे मधुर स्वर उसके सुनाई पड़ते हैं। लेकिन आज अर्धरात्रि में जो चीख रही है उसका मतलब कवि को नहीं समझ में आ रहा है, और तमाम सारे प्रश्न एक के बाद एक प्रश्नों की लड़ी लगा दिया है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? क्यों हूक पड़ी, हूक मतलब वेदना, पीड़ा, कसक। क्यों हूक पड़ी, कौन सी पीड़ा है? वेदना बोझ वाली सी, वेदना मतलब पीड़ा। पीड़ित स्वर में जो बोल रही है, जो अर्धरात्र में कोयल चीख रही है, सदैव मधुर बोलने वाली कोयल, मधुर गान करने वाली कोयल आज अर्धरात्र में चीख रही है, वेदनापूर्ण चित्कार। तो उसकी उपमा वेदना बोझ वाली सी, वेदना के बोझ से वो दबी है। उपमा अलंकार, वेदना बोझ वाली सी, सा सी से सम सरिस, उपमा अलंकार। वाचक शब्द यहाँ सी आया है। कोकिल बोलो तो, कोयल से पूछ रहे हैं उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसकी कसक, क्या कारण है, क्यों चीख रही हो? क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है? क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है? यहाँ चित्र में देखिए, कोयल बैठी हुई है डाल पर, और तारे जग दिख रहे हैं, तारागण, अर्धरात्रि का समय, और कालिमामयी रात्रि, अंधेरे का वातावरण। ऐसे में पूछ रही है, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? सभी जानते हैं कि उसके पास मृदुलता का वैभव होता है, कोयल के पास मृदुलता का वैभव होता है, उसकी वाणी मिठास है, उसकी वाणी उसकी पहचान है। वही पूछ रहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली, तुम तो मृदुल वैभव के संरक्षण करने वाली हो, और ऐसे में क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है जो अर्धरात्रि में चीख रही हो? प्रश्न शैली, संवाद शैली, निरंतर वही प्रश्न, अंदेशे, अनुमान और कवि की चिंता। क्या हुई बावली, क्या पागल हो गई हो? एक दूसरी बात हो सकता है कि भाई अगर इसमें ये सारी बातें न हो तो क्या पागल हो गई है? क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, इस समय अर्धरात्रि में तुम चीख रही हो, क्या पागल हो गई हो? कोयल कुछ तो बोलो, कुछ बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोयल बोलो तो। दावानल जंगल में स्वतः लगने वाली अग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है, एक दावानल, एक
जठराग्नि जो हमारे उदर में, पेट में अग्नि होती है, जिससे शरीर का तापमान कायम रहता है, और जब शरीर का तापमान शून्य हो जाता है तो व्यक्ति प्राण त्याग देता है, वह निर्जीव हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक दावानल जो जंगल में अग्नि होती है, जठराग्नि जो शरीर में, उदर में अग्नि होती है, और बड़वा नल जो समुद्र में आग होता है, जो वहाँ की स्थिति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ दावानल रूपक है। यहाँ दावानल से मतलब है, क्या किसी अग्नि को तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख ली हो? इसका मतलब है, क्या कहीं भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश और विद्रोह को देख ली हो और उसे बताने आई हो, संदेश देने आई हो? तमाम सारे अनुमान और अंदेशे के बीच कवि कोयल से संवाद कर रहा है, उत्तर के तलाश में है और प्रश्नों की बौछार कर रहा है, पर कोयल केवल चीख रही है और कवि अपने अनुमानों में है। तो यहाँ कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि किस तरह वह जेल में है और अर्धरात्र के समय कोयल चीख रही है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और प्रवाहमयी, रचना छंद मुक्त है। पहले में आपने देखा रह रह जाती हो, जब एक ही शब्द दो बार एक साथ एक ही अर्थ और भाव में आता है तो वहाँ पुनरुक्त प्रकाश होता है। गद्य में इसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे वह बार बार चिल्लाता है। यह वाक्य अगर है तो बार बार पुनरुक्त शब्द होगा, और वही जब काव्य में आ जाता है तो इसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। रह रह पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। उसके बाद प्रश्न शैली है, संवाद शैली है, और वेदना बोझ वाली सी में उपमा अलंकार है, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी में उपमा अलंकार है। और आपने यहाँ देखा अभी दावानल, किस दावानल की ज्वालाएं ही देखी, यहाँ रूपक का बोध, किस विद्रोह रूपी अग्नि को तुमने देख लिया है। ये शिल्प सौंदर्य स्पष्ट है। बाकी फिर अगले वीडियो में देखते हैं।